नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो लोकसभा में आज वक्फ संशोधन बिल पेश होगा। प्रश्नकाल के बाद दोपहर 12 बजे बिल सदन में रखा जाएगा। इस पर चर्चा के लिए स्पीकर ओम बिरला 8 घंटे का उन्होंने तय समय दिया है, जिसमें एनडीए को 4 घंटे 40 मिनट दिए हैं और बाकी वक्त विपक्षी दल को मिलेगा। चंद्रबाबू नायडू की तेलुगु देशम पार्टी यानी टीडीपी और नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू ने बिल को समर्थन देने की घोषणा कर दी है। दोनों पार्टियों ने अपने सभी सांसदों को सदन में मौजूद रहने के लिए व्हिप जारी किया है। दूसरी तरफ बात की जाए तो विपक्ष बिल के विरोध में है। मामले में अगर तमिलनाडु की एआईएडीएमके, नवीन पटनायक की बीजू जनता दल और के चंद्रशेखर राव की भारत राष्ट्र समिति जैसी न्यूट्रल पार्टियां भी विपक्ष के साथ खड़ी दिखाई देती हैं। बीते दिनों की बात की जाए तो इंडिया ब्लॉक के दलों ने संसद भवन में बैठक करके बिल पर अपनी रणनीति को लेकर चर्चा की। सरकार ने जेडीयू टीडीपी के सुझाव माने। दोनों पार्टियों ने बिल पर 3 अहम सुझाव दिए हैं। अब देखिए 3 अहम सुझाव क्या है, क्योंकि टीडीपी और जेडीयू को लेकर जो विपक्षी पार्टियां थी या मुस्लिम संगठन थे जो वक्फ के समर्थन में विरोध में खड़े थे, उनका कहना था कि इन दोनों पार्टियों को सामने आना चाहिए। जेडीयू और टीडीपी की बात की जाए तो सहयोगी दल है एनडीए में और उन्होंने अपनी 3 सुझाव दिए हैं, जिसको कहा यह जा रहा है एनडीए की तरफ से कि उनके 3 सुझाव को मान लिया गया है। और टीडीपी जेडीयू ने भी कह दिया है कि अगर इन सुझावों को मान लिया जाता है तो फिर हम वक्फ संशोधन बिल के साथ खड़े दिखाई देंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर क्या होगा, वो तो बात की बात है। लेकिन जो 3 अहम सुझाव हैं वो क्या है, वो हम आपको बताते हैं। तो वो 3 सुझाव जो कि जेडीयू और टीडीपी की तरफ से दिए गए हैं। पहला सुझाव, कानून को पिछली तारीख से लागू नहीं करना चाहिए, दोनों पार्टियों ने कहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि जो पुरानी मस्जिद, दरगाह या फिर दूसरे मुस्लिम धार्मिक संस्थान है यानी स्थान है, उनसे किसी तरह की कोई छेड़छाड़ नहीं की जानी चाहिए। और तीसरी अहम बात, जमीन राज्यों का विषय है, जमीन पर राज्यों की भी स्पष्ट राय ली जानी चाहिए। अब देखिए कि किस तरह से वक्फ बिल को रखा गया था। कैबिनेट ने 19 फरवरी को वक्फ संशोधन बिल को मंजूरी दी थी। बिल पर बनी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी कि जेपीसी की रिपोर्ट के आधार पर वक्फ बिल का नया ड्राफ्ट तैयार किया गया। बिल पर जेपीसी की रिपोर्ट बजट सत्र के पहले फेज में 13 फरवरी को संसद में पेश हुई। कमेटी ने 30 जनवरी को 655 पन्नों की रिपोर्ट स्पीकर ओम बिरला को सौंपी और इस दौरान जेपीसी अध्यक्ष जगदंबिका पाल, निशिकांत दुबे सहित अन्य भाजपा सांसद वहां पर मौजूद रहे। लेकिन विपक्ष का कोई सांसद वहां पर नजर नहीं आया। अब आपको आप बताते हैं जो पुराना वक्फ बिल था और नए वक्फ बिल जो कि नया मसौदा तैयार किया गया है, उसमें क्या 4 बड़े अंतर है। अब 4 बड़े अंतर हम आपको बता दें। पुराना जो कानून था उसमें कहा गया था सेक्शन 40 में रीजन टू बिले के तहत अगर वक्फ बोर्ड किसी प्रॉपर्टी पर दावा कर देता है और उस प्रॉपर्टी का मालिक सिर्फ वक्फ ट्रिब्यूनल में ही जा सकता है। लेकिन अगर वक्फ के नए मसौदे की बात की जाए उसमें कहा गया है कि अगर इस तरह से कोई मालिक है और अगर उस पर जबरदस्ती वक्फ की नजर पड़ जाती है या जमीन अपने कब्जे में ले लेता है तो फिर उसे कोर्ट में जाने का अधिकार होगा। पहला तो ये पॉइंट है। दूसरा, पुराने कानून में क्या था, वक्फ ट्रिब्यूनल का फैसला आखिरी माना जाता था, उसे चुनौती नहीं दी जा सकती थी। लेकिन अब अगर आप कोर्ट में जाएंगे और वहां पर आप अपनी जमीन को लेकर चुनौती दे सकते हैं तो ये बड़ी बात है, यानी कानून का सहारा अब लिया जा सकता है। पुराने कानून में वक्फ के था कि किसी जमीन पर मस्जिद हो या उसका उपयोग इस्लामिक जो काम है उसके लिए हो तो वो ऑटोमेटिक वक्फ की संपत्ति हो जाती है। लेकिन अब जो नया मसौदा तैयार किया गया है उसमें कहा गया कि जब तक किसी ने प्रॉपर्टी वक्फ को दान में ना की हो वो वक्फ संपत्ति नहीं होगी, भले ही उस प्रॉपर्टी की वहां पर क्यों ना मस्जिद बना हो। यानी उसको देखा जाएगा कि अगर बिना दान के जबरदस्ती कब्जा किया हुआ मस्जिद बनाई गई है तो उस पर भी कानूनी कार्रवाई होगी। चौथी बात, जो बड़ी बात है, वक्फ बोर्ड में महिलाओं और अन्य धर्म के लोगों की नियुक्ति नहीं हो सकती थी और अब यह बताया जा रहा है कि जो नया मसौदा तैयार किया गया है उसमें महिलाओं को भी रखा जाएगा और जो मुस्लिम नहीं भी हैं उनको भी, यानी गैर मुसलमानों को भी ट्रिब्यूनल में शामिल किया जाएगा, जिसका सबसे ज्यादा विरोध इस वक्फ बिल में देखने को मिल रहा है। अब जरा हम आपको बता देते हैं जल्दी से कि संसद में इस वक्त अगर बिल लेकर आया जाता है और उसको अगर पास कराया जाता है तो किस तरह से मेजॉरिटी जो बीजेपी या फिर विपक्षी पार्टियों की यानी एनडीए और विपक्षी पार्टियों की है वो किस तरह से नंबर गेम क्या कहता है।
तो नंबर के लोकसभा में 543 सीटें हैं, भाजपा 294, कांग्रेस 234 और अन्य 14 है। राज्यसभा का भी आंकड़ा आपको बता दें, 236 सीटें हैं, जिसमें से 121 बीजेपी प्लस यानी कि उनके जो दल है सहयोगी दल उनका, और कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों के पास 85 हैं और अन्य के पास 30 है। तो बहुत ज्यादा मुश्किल बीजेपी को वक्फ संशोधन बिल को पास कराने में नहीं लगेगा, लेकिन आज पेश होने वाला है। चर्चा बहुत ज्यादा है और कहा यह जा रहा है कि अगर जेडीयू और टीडीपी खास तौर पर दो की, क्योंकि एनडीए इन्हीं सहयोगियों के सहारे इस वक्त सरकार चला रही है, और अगर इनका समर्थन मिल जाता है तब तो कहा जाता है कि वक्फ बिल पास करा दिया जा सकता है, कोई इसमें अड़चन नहीं आएगी। लेकिन अगर ये दोनों किसी बात को लेकर अड़ जाते हैं तो वक्फ बिल पर का क्या होगा, सबकी नजर इसी पर रहेगी। 8 घंटे की चर्चा है और चर्चा के बाद पता चलेगा कि जिसको लेकर सबसे ज्यादा हो हल्ला मच रहा है वक्फ बिल को लेकर, वक्फ संशोधन बिल को लेकर, क्या वो पास हो पाएगा और क्या वो कानून बन पाएगा, सबकी नजर रहेगी इस पर।